हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पाचन तंत्र का चैप्टर स्टार्ट किया था। तो पाचन तंत्र के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली थी। पाचन के बारे में हमने आप लोगों को पहले की क्लास में बताया है कि दरअसल जो पाचन होता है वो हमारे आहार नाल नामक भाग में शुरू होता है। तो आहार नाल में बहुत सारे अंग होते हैं जो पाचन में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि मुख या मुख गुहा, और उसके बाद में है ग्रास नली, और ग्रास नली के बाद आमाशय यानी कि पेट, और उसके बाद में छोटी आंत और बड़ी आंत। यह जानकारी आपको पहले की वीडियो में बताया गया है। तो हमने स्टार्ट कर दिया था मुख या मुख गुहा। तो वहाँ पर हमने दांत के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख या मुख गुहा में। देखिए क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से अंग होते हैं जो सहायता करते हैं पाचन की क्रिया में। तो सबसे पहले दांत सहायता करता है हमारे पाचन में, और जीभ और लार ग्रंथियां। तो दांत सहायता करेगा, जीभ और लार ग्रंथियां सहायता करती हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला टॉपिक हमने लिया था दांत। तो दांत के बारे में हमें ये जानना है कि मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसमें से पहला नाम जो है कृंतक है। कृंतक को अंग्रेजी में इंसीजर कहा जाता है। उसके बाद दूसरा नाम है रत्नक। रत्नक को कैनाइन कहते हैं। और तीसरा है अग्रचवणक, इसको प्री मोलर के नाम से जाना जाता है। चौथा दांत जो हमारा था चवणक था। जो चवणक दांत है उसे मोलर कहते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडिंग लिया था कृंतक दांत। तो दरअसल कृंतक दांत क्या होता है, शाकाहारियों में पाया जाता है। ज्यादातर शाकाहारियों में ही पाया जाता है, और यह काटने वाटने के काम में आता है। जैसे अगर आपको फल खाना है, सेब खाना है, या कोई भी फल खाना है, अमरूद खाना है या सेब खाना है, तो आप अगर काटते हैं, जिन दांतों से हम काटते हैं, जो सामने वाले हमारे बिल्कुल फॉरवर्ड वाले जो हमारे दांत होते हैं बिल्कुल फ्रंट पे, वही होते हैं हमारे कृंतक दांत। कृंतक दांतों की जो संख्या होती है, इनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। पूरे मुंह में हमारे कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और इसके बाद हमने बताया था कि ये दांत कुछ जीवों में कृंतक दांत बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। जैसे चूहा और गिलहरी। चूहा और गिलहरी में क्या होता है, इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, और इसीलिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काटते रहते हैं कि इनके दांत ज्यादा ना बढ़ें। अगर इनके दांत इसी प्रकार से बढ़ते रहें तो एक दिन इनका मुंह बंद हो जाएगा और ये कुछ भी नहीं खा पाएंगे और धरती पर जीवित भी नहीं रहेंगे। तो इसीलिए इनके जो क्या नाम चूहे और गिलहरी होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ काटते रहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में हमने बताया था जो हाथी होती है, हाथी जो होता है, तो हाथी में जो 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक होता है दिखाने वाला दांत, एक होता है खाने वाला दांत। तो जो खाने वाला दांत है वो तो अलग है, लेकिन जो दिखाने वाला दांत है वो भी दांत कृंतक प्रकार का ही दांत होता है। कृंतक दांत ही होता है। जो हाथी का दांत होता है दिखाने वाला, हाथी का दिखाने वाला दांत कैसा होता है, वो भी क्या होता है, कृंतक ही होता है। तो ये थी जानकारी कृंतक दांतों के बारे में। दूसरी बात यहाँ पर हम बात करेंगे कृंतक के बाद रत्नक। दूसरा जो हमारा रत्नक दांत, रत्नक को हम छेदक के नाम से भी जानते हैं। इसे छेदक दांत भी कहा जाता है। रत्नक का जो मुख्य कार्य है वह क्या है, वस्तुओं को मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ हो या कोई भी वस्तु, उसको चीरने का काम करता है। और यह जो दांत होता है मुख्यतः मांसाहारियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मांसाहारियों में। मांसाहारियों में जैसे शेर में पाया जाएगा, जैसे लोमड़ी में पाया जाएगा। जो मांस खाते हैं, जो शिकार करते हैं, उन जंतुओं में इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जैसे बिल्ली, चीता, है ना। इस प्रकार के जंतुओं में क्या होता है, ये जो दूसरा है रत्नक छेदक प्रकार का दांत पाया जाता है। और इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या टोटल हमारे मुंह में 4 होती है। कितनी होती है? 4। और उसके बाद हम बात करेंगे अगले दांत की, जिसका नाम है अग्रचवणक। क्या नाम है? अग्रचवणक। तो अग्रचवणक की हम बात करने वाले हैं इसके बाद। तो जो हमारे अग्रचवणक दांत होते हैं वो क्या करते हैं, अग्रचवणक दांत जो होते हैं ये पीसने के काम आते हैं। पीसने के काम में ले जाते हैं, पीसने का कार्य करते हैं।
यानी किसको पीसने का काम करते हैं, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं अग्रचमड़क, ठीक है। और इनकी जो संख्या होती है, संख्या इनकी 8 होती है। कितनी संख्या होती है, इनकी संख्या होती है 8। और कार्य क्या करेंगे, पीसने का काम करेंगे। क्या काम करते हैं, पीसने का। और दूसरी बात, जो चमड़क दांत होते हैं हमारे, चमड़क की संख्या 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। और ये भी क्या काम करते हैं, पीसने का कार्य करते हैं। चलिए, इस प्रकार से हमने चारों प्रकार के दांतों के बारे में समझ लिया है। लेकिन अब हमें समझना है कुछ और चीजें, जैसे कि जो हमारे मनुष्यों में जो दांत पाए जाते हैं वो 3 प्रकार के और होते हैं। दूसरे तथ्य के आधार पर अगर देखा जाए तो पहला जो होता है मनुष्य का दांत होता है गर्ददंती। कैसा होता है, गर्ददंती होता है। और गर्ददंती के साथ साथ द्विबार दंती भी होता है, द्विबार दंती होता है। और द्विबार दंती के साथ साथ विषम दंती होता है। क्या होता है, विषम दंती। यानी कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य में गर्ददंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं, द्विबार दंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं और विषम दंती दांत पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, गर्ददंती का मतलब है कि गर्द मतलब होता है गड्ढा, गर्द मतलब गड्ढा, यानी मनुष्य के दांत गड्ढों में धसे रहते हैं। कहाँ रहते हैं भाई, गड्ढों में धसे रहते हैं, गड्ढों में धसे रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब है 2 बार निकलते हैं। कितनी बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं दांत। आपको पता होगा कि मनुष्यों में दांत 2 बार निकलते हैं। एक बार होता है दूध के दांत निकलते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। दूसरी बात, अस्थायी दांत निकलते हैं। जो अस्थायी दांत निकलते हैं, दूध के दांत जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और उसके बाद अस्थायी दांत निकलते हैं, जिनकी संख्या 12 होती है। और विषम दंती का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि जो संख्या है इनकी, कभी इनकी संख्या, सबसे पहले अगर कृंतक की बात किया जाए, कृंतक की संख्या कितनी है, पहले कृंतक आ रहा है। अगर एक जोड़े की मतलब एक जबड़े के और एक हिस्से की बात किया जाए, चौथाई हिस्से की, मतलब पूरे मुंह के चौथाई हिस्से की बात किया जाए, तो वहाँ पर